Good morning, student. How are you? I hope you are well and fine. Students, we have completed our three chapters. So, I hope you complete your notebook and learn question answer also. Today, we revised our chapter number 1 and 2. After this revision, I will send you a test. You do your test in your rough notebook or you take your 2 pages. And before you solving the test, you learn the question answer, then you write your test in your notebook. So let's start our revision. Our first chapter is food that we eat. In this chapter, we learn about the food. First question is that why we eat food? Because food gives us energy to do work. फूड हम इसलिए ईट करते हैं क्योंकि फूड हमें एनर्जी देते हैं. सो द मेन पर्पज ऑफ फूड वी ईटन इज टू हेल्प अस इन आवर ग्रोथ. सेकेंड वन इज टू गिव अस एनर्जी टू डू वर्क. एंड थर्ड वन इज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस. मीन फूड जो हम ईट करते हैं वो हमें हमारी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारी बीमारियों से रक्षा करते हैं. दिस इज अवर आंसर नंबर 5. ओके, ये हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर भी है. नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड. वी हैव 5 कंपोनेंट्स ऑफ फूड और वी कॉल दिस न्यूट्रिएंट्स आल्सो. फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी टू डू वर्क. सो इट इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. जो कार्बोहाइड्रेट रहता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसको एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज पोटैटो, स्वीट्स, सीरियल्स एंड चॉकलेट्स. सेकेंड वन इज प्रोटीन. प्रोटीन हेल्प अस टू बिल्डिंग एंड ग्रोइंग अवर बॉडी पार्ट्स. जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी को ग्रो करने पर और बिल्ड करने में हेल्प करता है. सो इट इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. तो इसलिए इसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. प्रोटीन मेक अवर मसल्स स्ट्रॉन्ग. जो प्रोटीन रहता है वो हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है. और रीबिल्ड टिश्यूज, मतलब टिश्यूज को रीबिल्ड करने के काम आता है. सो ग्रोइंग चिल्ड्रंस नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन. जो ग्रोइंग चिल्ड्रन रहता है जैसे आप लोग, तो आप लोगों को प्रोटीन्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन इज सीरियल्स, मिल्क, चीज एटसेट्रा. नेक्स्ट इज फैट. फैट इज ऑल्सो मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. जो फैट रहता है उसमें कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी होती है. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ एनर्जी गिविंग फूड. The main source of fat is butter, ghee, etc. The next one is vitamin and minerals. The vitamin and minerals protect us from diseases. So it's called protective food. The main source of vitamin and minerals are egg, curd, almonds, fruits, etc. So here vitamins, other components of foods are completed. This is your answer number 6. Write the different components of food. So different components of foods are carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals. Okay. Next we learn about roughage. Roughage means fiber richest food. जिनमें फाइबर्स खूब सारा होता है. This is called roughage. Roughage helps to digest our food and digest to our food. मतलब जो रफेज रहता है वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है एंड हेल्प टू रिमूव वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ अवर बॉडी. मतलब जो रफेज रहते हैं वो हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं उसे बाहर निकालने के लिए हमारी हेल्प करते हैं. तो द सैलेड इज अ गुड रफेज. जो सैलेड रहता है, जो हम लोग कुकुम्बर हुआ, टमेटो हुआ, हम लोग जो रेगुलर हमारे फूड में इसे इंक्लूड करते हैं, दिस इज कॉल्ड रफेज. Next one is water. Water is important part of our diet. Water
जो है वो हमारी डाइट का सबसे मेन पार्ट होता है. इट हेल्प्स टू डिसॉल्व एंड डाइजेस्ट एब्जॉर्ब द फूड. ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में एंड डिसॉल्व करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट टॉपिक इज बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. अ डाइट दैट हैज प्रॉपर अमाउंट ऑफ all the nutrients, surface and water in right proportion. Means एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स, वाटर न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स एंड सरफेस एंड वाटर राइट प्रोपोर्शन मतलब सही मात्रा में हो. दिस डाइट इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट. हियर दिस इज योर सेकेंड आंसर. ओके, a diet that has proper amount of all the nutrients, surface and water in right proportion is called balanced diet. Okay, this is your answer. Next topic is method of cooking food. We cannot eat all food items raw except salad. मतलब हम जितना भी फूड है वो कच्चा नहीं खा सकते एक्सेप्ट सैलेड को छोड़कर. मतलब हम सैलेड कच्चा खा सकते हैं, बाकी अदर फूड को हमको राइट करके खाते हैं. ठीक है, तो हियर सम मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड्स. फर्स्ट वन इज बॉइलिंग, सेकेंड फ्राइंग, थर्ड इज रोस्टिंग, फोर्थ इज बेकिंग एंड स्टीमिंग. सो इन दिस प्रोसीजर वी राइप अवर फूड. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मीन फूड को संरक्षित करना. इफ फूड आइटम्स आर कीप अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली दे गेट स्पॉइल्ड. मीन्स अगर यदि हम फूड आइटम को बहुत लंबे समय तक अगर ऐसे ही रखते हैं तो ये फूड आइटम खराब हो सकते हैं. ठीक है, सो वी स्टोर प्रॉपर मेथड दिस फूड आइटम्स. ओके, यू सी ब्रेड. इफ वी लीव द ब्रेड अ लॉन्ग टाइम यू सी on the bread green patches. आप अगर यदि ब्रेड को बहुत लंबे समय तक के लिए रखते हो तो उस पर ग्रीन पैचेस आते हैं. ठीक है, दिस मीन्स दिस ब्रेड आर स्पॉइल्ड. ठीक है, सो हियर द सम मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. फर्स्ट वन इज रेफ्रिजरेटिंग, सेकेंड इज डीप फ्रीजर, थर्ड इज बॉइलिंग, फोर्थ इज पिकलिंग एंड फिफ्थ इज ड्राइंग. Next topic we read about junk food. Junk food means some foods are very tasty but not good for health, like pizza, burger, chips. You also like pizza and burger. Okay, you eat a pizza, burger, but this is not good for health. It is called junk food. Next and last topic is need for exercise and games. Exercise and games are very important part of our life. Okay, they keep us our health good. जो एक्सरसाइज होती है वो हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होती है. वो हमें हमारी हेल्थ को अच्छा रखती है. बट नाउ द डे चिल्ड्रन आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्सरसाइज और प्लेइंग आउटडोर गेम्स. बट आजकल क्या होता है, बच्चे एक्सरसाइज में इंटरेस्ट नहीं लेते और आउटडोर गेम्स भी नहीं खेलते. दे आर ऑल्सो बिजी इन मोबाइल, कंप्यूटर. ओके, so if you want to stay healthy, so you take exercise. This is your answer number 4. Okay, so here our first chapter is revised. After this we revise second chapter. Now we start to revise our chapter number 2, dental care and our digestive system. In this chapter we learn about our teeth and our digestive system. Okay, so first teeth are important for our mouth because they give to shape our mouth and helps to bite and chew our food. मतलब teeth हमारे लिए important है क्योंकि ये हमारे माउथ को शेप देते हैं और हमारे फूड को च्यू करने का, चबाने का काम करते हैं. ठीक है, we have two sets of teeth. First one is temporary teeth and second one is permanent teeth. Temporary teeth means when we born we have no teeth, but after 2.5 we have about 20 teeth. ठीक है, तो these teeth are called temporary teeth और milk teeth. मतलब जब हम
हमारा जन्म होता है तब हमारे मुंह में दांत नहीं होते, बट जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं अप्रॉक्स हमारे मुंह में 20 टीथ होते हैं. दिस टीथ आर कॉल्ड टेम्परेरी टीथ. सेकेंड वन इज परमानेंट. At the age of 6 or 7, this temporary teeth are falling down. हम जैसे जैसे बड़े होते हैं 6 years की एज तक, the age of 6 and 7, our temporary teeth are falling down and new teeth take place. मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो गिरने लगते हैं और उनके प्लेस पे न्यू टीथ आते रहते हैं. दिस टीथ्स आर कॉल्ड परमानेंट टीथ. ये टीथ परमानेंट कहलाते हैं. दिस आर 32 इन नंबर्स. इनकी संख्या 32 होती है. अब we have permanent teeth have 4 types. First one is incisor teeth, second is canine teeth, third is premolar teeth, and fourth one is molar teeth. First, incisor teeth. These are 8 teeth. 4 upper jaw and 4 is lower jaw. Canine teeth. Canine teeth are 4 canine teeth in our mouth. 2 is upper jaw and 2 is lower jaw. These teeth are very sharp and used to tearing the food. Third is from premolar teeth. These are 8 premolar teeth, both the jaw. 4 is upper jaw and 4 is lower jaw. This teeth helps to crush and chew the food. Last one is molar teeth. Molars or grinding teeth. These are 12 in numbers. 6 teeth are in upper jaw and 6 in lower jaw. These are broader and big size, and this help to chew and grind the food. Next topic is part of a tooth. Here the diagram of a tooth. Okay. The visible part of tooth is called crown. जो ऊपर हमारा visible part होता है वो crown कहलाता है, and invisible part is called root. Here this is invisible part. This is called root. The white part of the outside of the tooth is called enamel. जो white color का part हमें show होता है this is called enamel. जो इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ अवर बॉडी. जो इनेमल होता है वो सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का. एंड दिस इनेमल वन लेयर इज कॉल्ड डेंटाइन. इस इनेमल के अंदर एक लेयर होती है वो डेंटाइन कहलाती है. दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द टूथ. जो ये डेंटाइन है, जो ये लेयर दिख रही है दिस इज कॉल्ड डेंटाइन. दिस इज द मेन पार्ट ऑफ अवर टूथ. इट इज हार्ड लाइक अ बोन. ये भी हार्ड बोन की तरह हार्ड होती है. इनसाइड द डेंटाइन पल्प आर प्रेजेंट. इट इज वेरी सॉफ्ट एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हियर. जो डेंटाइन के अंदर यू सी हियर पल्प इज वेरी सॉफ्ट एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हियर. एंड दिस टीथ आर होल्ड्स टू गम. मतलब इस टीथ को यहाँ पे ये गम्स ने होल्ड करके रखा हुआ है. नाउ वी रीड अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स जो फूड हम ईट करते हैं उसे हाउ कैन वी डाइजेस्ट, मतलब हम कैसे डाइजेस्ट करते हैं. फर्स्टली यू ओपन योर बुक एंड सी द डायग्राम. ओके, हियर दिस इज डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. फर्स्ट वी ईट अवर फूड with the help of mouth. Here teeth are present in our mouth. They chew our food, and saliva are present in our mouth which make our food soft. After this the food goes to food pipe. Okay, food pipe is also called esophagus. हम जैसे जैसे भोजन को चबाते हैं हमारा खाना फूड पाइप में आता है. Then they collect into the stomach. Stomach is a bag like structure. जो हमारा भोजन है फूड पाइप से आने के बाद स्टोमक में चला जाता है. Here food जूस आर मिक्सड. इसमें यहाँ पर थोड़ा सा फूड जूस मिक्स होता है. आफ्टर दिस द अवर फूड इज गोन्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन हियर द फूड आर कंप्लीटली डाइजेस्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी जो डाइजेशन की प्रोसीजर है वो कंप्लीट होती है. एंड आफ्टर दिस
अनडाइजेस्टेड फूड पासेस टू द लार्ज इंटेस्टाइन. जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो उसे हम लार्ज इंटेस्टाइन, हियर दिस इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन. जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है. हियर वाटर एब्जॉर्ब द फूड एंड इट पासेस टू द एनस एंड अनडाइजेस्टेड फूड रिमूव हियर. मतलब यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वह बाहर आ जाता है. तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ अवर डाइजेशन. After this, our topic is carrying of teeth. Okay, you do brush every day in the morning and evening. आप लोग ब्रश करते हैं ना मॉर्निंग में एंड इवनिंग में. Why do we brush? Because some small germs and affected our teeth. अगर हम ब्रश नहीं करेंगे तो कुछ जर्म्स हमारे दांतों को खराब कर देंगे. So here the some methods we following ways we can care our teeth. First one is you open your book and page number 17. Always floss to clean between the teeth. मतलब हमेशा ब्रश दांतों के बीच में भी करना चाहिए. Wash and rinse your mouth after every meal. मतलब जब हम खाना खाते हैं उसके बाद दांतों मुंह को अच्छे से वॉश करना चाहिए. Avoid eating many sweets, chocolates and soft drinks. हमें हमेशा चॉकलेट्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स को अवॉइड करना चाहिए. We must visit our dentist regularly for checkups. मतलब हमें डेंटिस्ट के पास टाइम टाइम पर हमारे चेकअप के लिए जाना चाहिए. We should eat more green vegetables, fruits and salad. हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फूड खाने में सैलेड एंड ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ करना चाहिए. We must our teeth twice a day. हमें हमारे दांतों में 2 बार ब्रश करना चाहिए. Next topic is our digestive system. Next topic is healthy eating habits. मतलब खाने की अच्छी आदत. Healthy. This is on your page number 18. You open your page number 18. Healthy food is essential for health. ठीक है, जो हेल्दी फूड रहता है वो बहुत स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है. We must follow healthy eating habits are given below. First one is we must eat on time. मतलब हमें हमारे फूड को टाइम पर वो खाना चाहिए. We must use roughage in our meal. मतलब हमें हमारे भोजन में रफेज मतलब फाइबर से जो फाइबर वाला फूड होता है वो यूज करना चाहिए. ऑलवेज ईट क्लीन एंड वेल कुक्ड फूड. हमें खाने में हमेशा क्लीन और अच्छा पका हुआ भोजन करना चाहिए. वी मस्ट ईट अ बैलेंस्ड डाइट. नाउ वी रीड ना बैलेंस्ड डाइट. व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट? ओके, हमें हमेशा बैलेंस्ड डाइट वाला भोजन ही करना चाहिए. chew the food well, do not swallow it whole. मतलब खाने को अच्छे से चबाना चाहिए, उसे निगलना नहीं चाहिए. We must wash our hand and mouth before and after the meal. हमें हमारे खाना खाने से पहले और बाद में हाथ को अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए. And we must eat fruit, vegetables in daily. हमें हमेशा भोजन में खाने में डेली सैलेड एंड वेजिटेबल्स को लेना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोब्स. व्हाट इज माइक्रोब्स? माइक्रोब्स आर स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज. मतलब माइक्रोब्स जो होते हैं वो नेक्ड आइज से हमें नहीं दिखते हैं. ये बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं. दे आर विजिबल बाय द माइक्रोस्कोप. ये हमें माइक्रोस्कोप की सहायता से दिखते हैं. Microbes can also harmful for us and some microbes are useful for us. कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं. So some harmful microbes are causes of disease. कुछ माइक्रोब्स जो हार्मफुल होते हैं वो हमें बीमारियों के कारण हो सकते हैं. Here some microbes are. First one is fungi. Fungi is growing, decaying material on bread, pickle, etc.
जो फंगी होती है वो ब्रेड और पिकल्स पे होती है. यू सी ब्रेड पर जो आपने ग्रीन पैचेस देखे, दिस इज कॉल्ड फंगी. दे कॉजेज रिंगवॉर्म एंड एथलीट फुट. इसके कारण दांत खुजली जैसी बीमारियां हो सकती है. नेक्स्ट वन इज वायरसेस. वायरस आर ऑल्सो स्मॉल ऑर्गेनिज्म. वायरस जो होता है वह भी एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म है. दे कैन कॉजेज फीवर, इन्फ्लुएंजा. इसके कारण फीवर और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां हो सकती है. नाउ वी आर सफर कोरोना वायरस. दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ अ वायरस. नेक्स्ट वन इज बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. दे कॉजेज टाइफाइड. बैक्टीरिया होता है वो भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, इसके कारण टाइफाइड हो सकता है. एंड नेक्स्ट वन इज प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ आर ऑल्सो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. दे कॉजेज ऑफ मलेरिया एटसेट्रा. इसके कारण मलेरिया होता है. बट सम माइक्रोब्स होते हैं जो दिस आर वेरी यूजफुल. माइक्रोब्स चेंज मिल्क इनटू कर्ड. आपने कर्ड बनते देखा है ना, वो माइक्रोब्स के कारण ही बनता है. They also help for formation of medicine, burns and other. जो पिज्जा का जो बन बनता है, this is also made by microbes and microbes also help in medicine. जो microbes होते हैं वो medicine बनाने में भी helpful होते हैं. So here our second lesson number 1 and lesson number 2 revised in shortly. Now I will send and test. You can do your test. And after this test, if your parents want to check, they can do it. Otherwise, when the school will reopen, I will check the test. Okay, take care. Have a nice day and best of luck for your test.